हेलो दोस्तों, मैं शैडो और मेरे एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में मैं बात करूंगा कुछ बहुत ही अच्छे लव ट्रायंगल रोमांटिक एनिमेस के बारे में। तो ये जो एनिमेस है ये बहुत ही अच्छे एनिमेस है। ये एनिमेस मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा। अगर आपको रोमांटिक एनिमेस देखना पसंद है तो आपको ये एनिमेस ज़रूर देखना चाहिए। तो होपफुली इनमें से आपको कुछ नए एनिमेस देखने को मिलेंगे। तो इसी बात पे एक लाइक कर दीजिए और कमेंट में हमें ज़रूर बताइए आपका फेवरेट रोमांटिक एनिमे कौन सा है। ऑब्वियसली मेड समा और योर नेम मूवी के अलावा ये वो दोनों बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, तो उन दोनों को छोड़ दीजिए। उनके अलावा आपका फेवरेट रोमांटिक एनिमे कौन सा है ज़रूर कमेंट में लिख के बताइए। तो फर्स्ट जिस एनिमे की मैं बात करूँगा वो है सुकी काकीरे। तो इस एनिमे के स्टोरी में हमारा मेन कैरेक्टर कोतारो वो एक हाई स्कूल का स्टूडेंट है और हमारी हीरोइन जो है अकाने वो हमारे मेन कैरेक्टर के साथ एक ही क्लास में पढ़ती है। तो वो दोनों जो है वो बहुत ही ज़्यादा शाय नेचर के हैं। इसी वजह से एक ही क्लास में होते हुए भी उन दोनों ने कभी भी एक दूसरे से कोई बातें नहीं की। मगर एक दिन उन दोनों की एक रेस्टोरेंट में मुलाकात होती है। उसके बाद ही कोतारो काइंडा हमारे हीरोइन के प्यार में पड़ जाता है। उसके बाद जब उसने हमारी हीरोइन की एक बात में हेल्प की तो हमारी हीरोइन भी थोड़ी थोड़ी प्यार में पड़ गई। मगर जैसा मैंने पहले कहा वो दोनों बहुत ही ज़्यादा शाय नेचर के हैं। इसी वजह से उनके प्यार के कन्फेशन में भी उन दोनों को बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ये एनिमे जो है ये बहुत ही एक स्लो टाइप रोमांटिक एनिमे है। बाद में इस एनिमे में और एक हीरोइन आएगी जो हमारे मेन कैरेक्टर को पसंद करने लगेगी। मगर वो सब जानने के लिए आपको ये एनिमे देखना पड़ेगा। तो जैसा मैंने पहले भी कहा बहुत ही अच्छी एनिमे है, आपको ज़रूर देखनी चाहिए। तो नेक्स्ट जिस एनिमे की मैं बात करूँगा वो है चिहाया फुरु। इस एनिमे के स्टोरी में हमारी हीरोइन जो है वो बहुत ही एक चेयरफुल वाइल्ड लड़की है। तो हर वक्त अपने ही धुन में रहती है, अपने ख्यालों में। तो इस एनिमे में हमारा एक जो मेन कैरेक्टर है हमारी हीरोइन का ऑलरेडी बेस्ट फ्रेंड है और हमारा दूसरा जो मेन कैरेक्टर है वो उनके स्कूल में ट्रांसफ़र होके आएगा। तो हमारे सेकेंड हीरो से मिलने के बाद हमारी हीरोइन को एक कार्ड गेम में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट जगता है। तो उसके बाद से हमारी हीरोइन इस कार्ड गेम को बहुत ही ज़्यादा सीरियसली खेलने लगती है हमारे सेकेंड हीरो के साथ। तो हमारी हीरोइन हमारे फर्स्ट मेन कैरेक्टर उसके बेस्ट फ्रेंड को भी इस कार्ड गेम क्लब में एंटर कराती है। तो अब इन तीनों के बीच में क्या होगा, हमारी हीरोइन जो इस कार्ड गेम को सीरियसली खेलना चाहती है उसके बारे में भी क्या होगा, तो ये सब जानने के लिए आपको ये एनिमे देखना पड़ेगा। तो बहुत ही अच्छी एनिमे है, आपको ज़रूर देखनी चाहिए। तो नेक्स्ट जिस एनिमे के मैं बात करूँगा वो है नाना। तो ये जो है ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट एनिमे है। तो ये थोड़ी पुरानी एनिमे है, तो एनिमेशन थोड़ी ख़राब है, मगर स्टोरी जो है वो बहुत ही अच्छी है। थोड़ी मेच्योर टाइप की स्टोरी है मगर बहुत ही अच्छी है। तो ये जो स्टोरी है इट्स ऑल अबाउट टू ऑफ आवर हीरोइंस। तो दोनों का ही नेम है नाना। तो उन दोनों की पहली बार मुलाकात होती है एक ट्रेन पे। तो दोनों ही एक ही सिटी के लिए जा रहे हैं। तो हमारी एक जो हीरोइन है वो एक सिंगर बनना चाहती है, इसीलिए सिटी में जा रही है अपॉर्चुनिटी के लिए। और हमारी दूसरी जो हीरोइन है वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहना चाहती है, इसीलिए सिटी में जा रही है। तो इस एनिमे के स्टोरी में हमारी दोनों हीरोइन जो बहुत ही ज़्यादा ऑपोजिट नेचर की है वो कैसे एक दूसरे के ज़िंदगी में डिफरेंस लाएगी, इसको ही लेके एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है। गलत मत समझिए, ये गर्ल्स लव एनिमे नहीं है। हमारी हीरोइंस के बीच में कोई रोमांस नहीं होगा। हमारी सिंगर जो हीरोइन है उसका एक फिक्स्ड बॉयफ्रेंड है, मगर हमारी दूसरी जो हीरोइन है उसका बहुत सारे लड़कों के साथ ब्रेकअप होगा। उसके रिलेशनशिप में बहुत ही सारे दुविधाएं आएंगी, उसको लेके एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है। तो ये मेरा फेवरेट एनिमे है, तो मैं ये हाईली रिकमेंड करता हूँ। तो नेक्स्ट जिस एनिमे की मैं बात करूँगा वो है फ्रूट बास्केट सीजन 1 2019 रीमेक। तो फ्रूट बास्केट जो है उसका एक ओल्ड सीरीज़ भी है जो 2000 समथिंग में रिलीज़ हुआ था। तो ओल्ड फ्रूट बास्केट अच्छा था मगर ये बेटर है। तो मेरे ओपिनियन में अगर आपने इस सीरीज़ को अभी तक नहीं देखा है आप ये 2019 वाले को ही पहले देखिए। तो इस एनिमे के स्टोरी में हमारी हीरोइन की मदर गुजर गई है, इसी वजह से हमारी हीरोइन को अब अकेले ही रहनी पड़ रही है। मगर इस एनिमे के शुरुआत में कुछ इंसिडेंट्स होने के बाद अब हमारी हीरोइन 3 लड़कों के साथ एक ही घर में रहनी शुरू करती है। तो उन तीनों में से 2 जो है वो हमारी हीरोइन के साथ एक ही स्कूल में पढ़ती है। तो हमारे मेन कैरेक्टर्स जो है इस एनिमे में वो एक स्पेशल फैमिली से बिलोंग करते हैं।
तो उनके फैमिली में किसी को ऑपोजिट जेंडर के किसी ने हक कर लिया तो वो अपने ज़ोडिएक एनिमल फॉर्म में चले जाएंगे। तो इसी वजह से हमारे हीरो स्कूल में लड़कियों से बहुत ही ज़्यादा दूर दूर रहते हैं, मगर अब हमारी हीरोइन उनके साथ एक ही घर में रह रही है। तो अब उनके बीच में क्या इंसिडेंट्स होंगे ये जानने के लिए आपको ये एनिमे देखना पड़ेगा। तो नेक्स्ट जिस एनिमे की मैं बात करूँगा वो है किड्स ऑन द स्लोप। तो इस एनिमे के स्टोरी में हमारा एक जो मेन कैरेक्टर है वो अपने पापा के जॉब के कारण डिफरेंट सिटीज़ में मूव करता रहता है। तो इसी वजह से वो कभी कोई फ्रेंड्स नहीं बना पाया है। तो अब इस एनिमे के स्टार्टिंग में वो और एक नए स्कूल में ट्रांसफ़र हुआ है। अब उसने फ्रेंडशिप का ट्राई करना कम्प्लीटली छोड़ दिया है, मगर इस स्कूल में ही उसकी मुलाकात होती है हमारे सेकेंड मेन कैरेक्टर से। तो हमारा सेकेंड मेन कैरेक्टर जो है उसको म्यूज़िक में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है, जैज़ म्यूज़िक में। तो उन दोनों के बीच में दोस्ती होती है और हमारा मेन कैरेक्टर भी जैज़ म्यूज़िक में इंटरेस्टेड हो जाता है। तो हमारी हीरोइन जो है इस एनिमे में वो हमारे दूसरे मेन कैरेक्टर को पसंद करती है बचपन से ही, मगर हमारा दूसरा जो मेन कैरेक्टर है वो हमारे हीरोइन को बहन की तरह देखता है। तो इसी वजह से उनके बीच में थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग बनी रहती है। अब हमारा फर्स्ट मेन कैरेक्टर जो है ट्रांसफ़र स्टूडेंट वो हमारी हीरोइन के प्यार में पड़ गया है। तो अब इन तीनों के बीच में क्या होगा, हमारी हीरोइन फाइनली किसको चूज़ करेगी, तो इसको लेके ही बहुत ही एक अच्छी स्टोरी है। तो नेक्स्ट जिस एनिमे के मैं बात करूँगा वो है गोल्डन टाइम। तो इस एनिमे के स्टोरी में हमारा मेन कैरेक्टर जो है उसके साथ एक इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद से ही वो अपने पास्ट के सारे मेमोरीज को भूल चुका है। तो अब इस एनिमे के स्टार्टिंग में हमारा मेन कैरेक्टर एक कॉलेज अटेंड कर रहा है। तो वहाँ पे उसकी मुलाकात होती है हमारे सेकेंड मेन कैरेक्टर से। तो हमारे सेकेंड मेन कैरेक्टर का जो गर्लफ्रेंड है इस एनिमे में वो बहुत ही ज़्यादा एक चिपकाऊ सी लड़की है। वो अपने बॉयफ्रेंड से बहुत ही ज़्यादा अटैच्ड हो जाती है। तो इसी वजह से हमारा सेकेंड मेन कैरेक्टर उससे ब्रेकअप कर लेता है। उसके बाद ही हमारी हीरोइन और हमारे फर्स्ट मेन कैरेक्टर के बीच में रिलेशनशिप स्टार्ट होता है। मगर इस एनिमे में और एक लड़की के साथ मुलाकात होने के बाद हमारे फर्स्ट मेन कैरेक्टर का जो है ओल्ड मेमोरीज रिटर्न आना शुरू होता है। तो जब भी उसका पास्ट मेमोरीज रिटर्न आता है तो अपने प्रेजेंट के बारे में कम्प्लीटली भूल जाता है। तो इसकी वजह से उसके रिलेशनशिप में क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा और उसके लाइफ में भी क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, ये सब जानने के लिए आपको ये एनिमे देखना पड़ेगा। तो नेक्स्ट जिस एनिमे की मैं बात करूँगा वो है EF ए टेल्स ऑफ मेमोरीज। तो इस एनिमे के शुरुआत में हमारे मेन कैरेक्टर का बाईसाइकिल एक लड़की लेके भाग जाती है। तो फिर जब हमारा मेन कैरेक्टर उसके बाइक को फिर से ढूंढ लेता है तो वो देखता है उसका बाइक कम्प्लीटली टूट चुका है और वो लड़की जो है वो बेहोश पड़ी हुई है। तो ऐसे ही उन दोनों की पहली बार मुलाकात होती है। फिर उन दोनों को पता चलता है वो दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। तो धीरे धीरे उन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप स्टार्ट होता है। मगर इस एनिमे में हमारे मेन कैरेक्टर का बचपन से ही एक लड़की दोस्त रही है। तो वो लड़की हमारी सेकेंड हीरोइन हमारे मेन कैरेक्टर को पसंद करती है, मगर कभी बता नहीं पाई। तो ये हो गया वन रिलेशनशिप इस एनिमे में। तो दूसरी जो रिलेशनशिप है इस एनिमे में, तो हमारा दूसरा मेन कैरेक्टर एक दिन देखता है कि एक लड़की अकेली एक प्लेटफॉर्म पे बैठी हुई है। तो इसी वजह से वो जाके हमारे थर्ड हीरोइन से बातें करना शुरू करता है। तो ऐसे ही उन दोनों के बीच में अच्छी एक फ्रेंडशिप स्टार्ट होती है। तो उसको पता चलता है कि हमारी हीरोइन जो है वो एक मेमोरी लॉस प्रॉब्लम से जा रही है। तो हर दिन गुजरने के बाद हमारी हीरोइन पिछले दिन की बातें सब कुछ भूल जाती है। तो अब ये मेमोरी लॉस प्रॉब्लम कैसे उनके रिलेशनशिप में इफ़ेक्ट करेगा, तो इसको लेके ही हमारी सेकेंड रोमांटिक स्टोरी है। तो ये एनिमे बहुत ही अच्छी एनिमे है। दोनों रोमांटिक स्टोरीज बहुत ही अच्छे हैं। दोनों का कंक्लूशन भी थोड़ा सैड है मगर अच्छा है मेरे ओपिनियन में। तो अगर आपने इस एनिमे को अभी तक नहीं देखा है आपको ज़रूर देखना चाहिए। तो नेक्स्ट जिस एनिमे की मैं बात करूँगा वो है ए लुल इन द सी। तो इस एनिमे के स्टोरी में कुछ ह्यूमंस हैं जो पानी के अंदर सांस ले सकते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर इस एनिमे का और उसके दोस्त इस ह्यूमन ग्रुप में ही बिलोंग करते हैं। मगर इस एनिमे के स्टार्टिंग में हमारे मेन कैरेक्टर और उसके दोस्तों को सरफेस में आना पड़ा उनके स्कूलिंग के लिए। तो अब इस ग्रुप में हमारा एक जो मेन कैरेक्टर है वो इस ग्रुप के ही एक लड़की को पसंद करता है, मगर वो जो लड़की है हमारे दूसरे मेन कैरेक्टर को पसंद करती है। और हमारा दूसरा मेन कैरेक्टर जो है
हमारी दूसरी हीरोइन को पसंद करता है और हमारी दूसरी हीरोइन जो है वो अभी तक डिसाइड कर नहीं पा रही है। तो स्टार्टिंग से ही इस एनिमे में बहुत ही एक कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप है, मगर इसके बाद से बहुत सारी चीज़ें होना शुरू होंगी और ये जो कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप है वो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो अगर कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप की बात छोड़ दे तो इस एनिमे में बहुत ही एक अच्छी स्टोरी है। तो सिर्फ स्टोरी के लिए मैं हाईली रिकमेंड करूँगा आप इस एनिमे को देखिए, बहुत ही अच्छी एनिमे है। तो नेक्स्ट जिस एनिमे की मैं बात करूँगा वो है व्हाइट एल्बम 2। तो इस एनिमे का फर्स्ट सीज़न व्हाइट एल्बम जो है वो कम्प्लीटली एक डिफरेंट स्टोरी है। तो आपको फर्स्ट सीज़न को देखने की ज़रूरत नहीं है सेकेंड सीज़न को देखने के लिए, और मेरे हिसाब से तो सेकेंड सीज़न में ही ज़्यादा अच्छी स्टोरी है। इस एनिमे की स्टोरी में हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो एक हाई स्कूल के म्यूज़िक क्लब में है, मगर इस म्यूज़िक क्लब में कोई भी मेंबर ना होने के कारण ये डिसबैंड हो जाएगा। इसीलिए हमारा मेन कैरेक्टर नए मेंबर्स को ढूंढ रहा है। तब उसकी मुलाकात होती है हमारी दो हीरोइंस से। तो उन दोनों को भी हमारे मेन कैरेक्टर की तरह म्यूज़िक में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो इस एनिमे के स्टार्टिंग में तो वो जस्ट दोस्त ही थे, मगर धीरे धीरे उनके बीच में एक कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप स्टार्ट होता है। क्या होगा उनके बीच में यह जानने के लिए तो आपको ये एनिमे ही देखना पड़ेगा। तो नेक्स्ट जिस एनिमे की मैं बात करूँगा वो है ब्लू स्प्रिंग राइड। इस एनिमे के स्टोरी में हमारी हीरोइन जब मिडिल स्कूल में थी तो अपने ही स्कूल के बहुत ही एक पॉपुलर लड़के को पसंद करती थी। तो हमारी हीरोइन भी बहुत खूबसूरत है, इसीलिए सारे लड़के भी हमारी हीरोइन को बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। मगर हमारी हीरोइन लड़कियों के बीच में ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, मगर उसको ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है एज लॉन्ग एज शी कैन स्टे विथ आवर मेन कैरेक्टर। मगर कुछ हुआ और हमारा मेन कैरेक्टर डिफरेंट स्कूल में चला गया। तो हमारी हीरोइन सोचती है कि हमारे हीरो ने उसको धोखा दिया है। तो अब स्टार्टिंग इन दिस एनिमे हमारी हीरोइन हाई स्कूल में पढ़ती है और हमारी हीरोइन का एटीट्यूड जो है लड़कों के तरफ वो कम्प्लीटली चेंज हो गया है। अब हमारी हीरोइन ने बहुत सारे लड़की दोस्त बनाए हैं। अब हमारी हीरोइन वो ज़्यादा क्यूट बिहेव करना नहीं चाहती, एक टॉम बॉय केयरफ्री जैसा बिहेव करती है स्कूल में। मगर इस हाई स्कूल में फिर से हमारी हीरोइन की मुलाकात होती है हमारे हीरो से। तो अब उन दोनों के बीच में क्या होगा, कैसे उनका मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होगा, तो ये सब जानने के लिए आपको ये एनिमे देखना पड़ेगा। बहुत ही अच्छी एनिमे है, आप ज़रूर देखिए। तो आज के वीडियो में मैं इतने ही एनिमेस के बारे में बात करूँगा। होपफुली आपको कुछ नए एनिमेस देखने को मिले हैं और मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो पर।